नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं लिली की। लिली एक युवा प्रोफेशनल थी जिसका जीवन सुव्यवस्थित और संतुलित था। उसके पास एक अच्छी नौकरी, एक प्यारा साथी और एक जीवंत सामाजिक जीवन था। वह अपने जीवन से काफ़ी संतुष्ट थी, पर इसके बावजूद लिली हमेशा अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के तरीके खोजती रहती थी। एक दिन अपनी दैनिक गतिविधियों पर विचार करते हुए लिली को एहसास हुआ कि वह अपने परिवार के लिए खाना तैयार करने में काफ़ी समय बिताती है। वह जल्दी उठती, सब्जियां काटती, कई व्यंजन बनाती और उसके बाद रसोई की सफाई भी करती। उसे खाना बनाना में अच्छा लगता था, मज़ा आता था, इसलिए ना तो वह थकती थी और ना ही उसे कोई शिकायत थी। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि इसमें उसका काफ़ी समय लग रहा था और क्या इस समय को वह अपने परिवार के साथ या अपने शौक पूरे करने में बेहतर तरीके से नहीं बिता सकती थी। उसे एहसास हुआ कि हर दिन भोजन, किराने की खरीदारी और खाना पकाने के बारे में सोचने में घंटों बिताने से उसके समय और ऊर्जा पर असर पड़ रहा था। लिली ने सोचा कि यदि वह साप्ताहिक मेनू बनाकर और कुछ काम पहले से करके एक नियोजित ढंग से चले तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो उसने निर्णय लिया कि वह हर सप्ताह एडवांस प्लानिंग के लिए कुछ समय लगाएगी। लिली ने सरल और पौष्टिक व्यंजनों पर रिसर्च की जिनके लिए ज़्यादा सामग्री और तैयारी के समय की आवश्यकता ना हो। उसने योजनाबद्ध भोजन के आधार पर एक शॉपिंग लिस्ट बनाई और सभी आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक ही बार में ऑर्डर कर दिया। परिणाम देखकर बहुत जल्दी यह लिली के लिए एक नियमित सामान्य प्रक्रिया हो गई। अपनी भोजन योजना और तैयारी को सरल बनाकर लिली को क्या मिला? उसने स्वस्थ और घर पर बने भोजन का आनंद लेते हुए रसोई में महत्वपूर्ण समय और प्रयास बचाया। प्रक्रिया को सरल बनाने से उसे अपने आहार को संतुलित बनाए रखने में मदद मिली। ऐन वक्त पर आपातकालीन खरीदारी का चक्कर खत्म हो गया और कई बार एक आइटम के ना होने से पूरा प्रोग्राम ही बदलना पड़ जाता था। उसकी संभावना भी ना के बराबर हो गई। हर दिन क्या पकाना है, इसके बारे में लगातार सोचने का तनाव भी कम हो गया। बस नहीं साथियों, कहानी अभी बाकी है। लौटकर आते हैं इस एक अनुस्मारक, वही रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यही यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को
अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। तो मित्रों, जब लिली को अपनी एक छोटी सी पहल के सकारात्मक परिणाम मिले तो इस नन्ही सी जीत से प्रोत्साहित होकर उसने अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों की तलाश शुरू कर दी जहां वह प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सके। उसको विभिन्न कार्यों में वर्क स्मार्टर एंड नॉट हार्डर का मंत्र मिल गया था, यानी कठिन नहीं बल्कि होशियारी से काम करें। उसने सरलीकरण के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं पर भी लागू किया और सफाई, कपड़े धोने और अन्य कामों के लिए एक साप्ताहिक कार्यक्रम बनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक जिम्मेदारी के लिए एक निर्दिष्ट समय स्लॉट हो। जैसे जैसे लिली ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने की अपनी यात्रा जारी रखी, उसने महसूस किया कि उसको अपना ध्यान लगाना था अनावश्यक जटिलताओं को पहचान करने में और उन्हें ख़त्म करने के लिए नए तरीके खोजने में। उसने इस प्रक्रिया को घर और कार्यस्थल दोनों जगह पर क्रियान्वित किया। इस तरह न केवल उसने समय बचाया बल्कि तनाव भी कम किया और अपने जीवन में आनंद के लिए अधिक जगह बनाई। मित्रों, लिली की कहानी हमें बताती है कि जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा या समस्या ना भी हो, सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है। सरलीकरण और दक्षता की मानसिकता को अपनाकर उसने कम प्रयासों के साथ समान परिणाम प्राप्त किए और अधिक पूर्ण और संतुलित व्यक्ति के जीवन का आनंद लिया। अब सही समझे, यही है आज की टिप। जो कुछ भी सफल सिद्ध होता है उसे दोहराना बुद्धिमत्ता है। इससे भी अधिक बुद्धिमानी है स्वयं को चुनौती देना कि क्या वैसा ही परिणाम प्राप्त करने का कोई अधिक प्रभावी तरीका है। मंथन करें यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आप यथासंभव कुशलता से काम कर रहे हैं। हमेशा विश्वास करें कि चीजों में सुधार किया जा सकता है। किसी भी कार्य की सफलता में समय और ऊर्जा का बहुत महत्व होता है। अतः यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कार्य को सरल कैसे बनाया जाए। सरलीकरण के मुख्य सिद्धांत हैं उतना ही काम पूरा करना, वही परिणाम प्राप्त करना, कम समय या कम ऊर्जा खर्च करके, या उतना ही समय और ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अधिक कार्य पूरा करना, बेहतर परिणाम प्राप्त करना। और इन दोनों विकल्पों में निहित है कार्य के समान मानक या गुणवत्ता को बनाए रखना। मित्रों, बुद्धिमानी यह समझने की क्षमता है कि हमारे प्रयास और काम करने का तरीका कितना प्रभावी है और क्या हमें कोई नया तरीका खोजने या संशोधन करने की आवश्यकता है। यह हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए और अधिक सक्रिय, अधिक उत्पादक या रचनात्मक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ मूल बिंदु है चीज़ों को सरल बनाना, भले ही वे पहले से ही अच्छी हों। इसके लिए हम कुछ सुझावों पर बात करेंगे। प्राथमिकताएं निर्धारित करें। अब सर्वप्रथम यह पहचान करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू या लक्ष्य कौन से हैं। उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा अनावश्यक बातों की ओर भटक सकते हैं। आपकी प्राथमिकताएं एक स्पष्ट दिशा बनाए रखने में आपकी सहायता करेंगी। नई सोच को जगाएं। सफलता के लिए एक नई परिकल्पना धारण करना महत्वपूर्ण होता है। अपने दिलो दिमाग को खुला रखें, विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करके सामान्य मार्ग के बाहर सोचने का प्रयास करें। दूसरों से सीखें, परंतु आंख मूंद कर किसी की नकल ना करें। अपने अनुभव का उपयोग करें। सोचें कि आपने पहले अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया था और उससे क्या सीखा था। इस विश्लेषण से आपको
नए प्रभावी तरीकों को खोजने और अपनी प्रगति को सुधारने में सहायता मिलेगी। अविचलित और सहनशील रहें। जब आप कुछ भी नया करते हैं तो अपने रूटीन से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। ऐसे में वापस खिसकने की या कहिए फिसलने की पूरी संभावना बनी रहती है। नए तरीकों में अपने को ढालने में और वांछित परिणाम प्राप्त करने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें और अपने उद्देश्य की ओर प्रगति करते रहें। अनावश्यक जटिलता को हटाएं। इस बात का मूल्यांकन करें कि क्या कोई अनावश्यक कदम, प्रक्रियाएं या घटक हैं जिन्हें हटाया जा सकता है या सुव्यवस्थित किया जा सकता है। वर्क फ्लो को सरल बनाएं और किसी भी अनावश्यक या लो वैल्यू एक्टिविटीज को समाप्त करें। काम डेलीगेट करें या सहायता लें। यदि आपके पास बहुत अधिक काम है तो संभव हो तो उसमें से कुछ कार्य डेलीगेट करें या सहकर्मियों से या प्रोफेशनल से सहायता लेने पर विचार करें। जब आप कार्यभार साझा करते हैं तो इससे आपकी जिम्मेदारियां सरल हो सकती हैं और आप अपना समय अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बचा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्पष्ट रखें। किसी को भी कोई भी जानकारी या निर्देश देते समय संक्षिप्त और सीधी भाषा का प्रयोग करें। अनावश्यक शब्दजाल या अस्पष्ट बातों से बचें और सुनिश्चित करें कि आपके संदेश, आपकी बातें, आपके निर्देश दूसरों को आसानी से समझ आएं। आवश्यक चीजों पर ध्यान दें। उन मूल तत्वों की पहचान करें जो सफलता या सकारात्मक परिणाम में योगदान करते हैं। अपने प्रयासों को बहुत सारे क्षेत्रों में फैलाने के बजाय इन आवश्यक और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। और अंतिम, नियमित समीक्षा करें। जहां जहां सरलीकरण संभव है उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अपने सिस्टम, रणनीतियों और प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा करें। अपने दृष्टिकोण की नियमित रूप से समीक्षा करें और सरलता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार संशोधन भी करते रहें। आपको मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि सरलीकरण का मतलब गुणवत्ता से, क्वालिटी से समझौता करना बिल्कुल नहीं है और ना ही इसका मतलब है महत्वपूर्ण विवरणों को अनदेखा करना। लक्ष्य एकदम साफ है, जटिलता को कम करना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और दक्षता में सुधार करना। इसलिए सफलता का मतलब केवल परिणामों की गिनती नहीं है, बल्कि स्वयं को निरंतर सुधारते रहने की क्षमता भी है। अपने क्षेत्र में नए और उन्नत तरीकों की खोज करने के लिए अविरल रहें और निरंतर अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। मित्रों, जॉर्ज सी लिक्टनबर्ग ने जो 200-250 साल पहले कहा था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मैं यह नहीं कह सकता कि अगर हम बदलेंगे तो चीजें बेहतर होंगी या नहीं। मैं जो कह सकता हूँ वह यह है कि अगर उन्हें बेहतर बनना है तो उन्हें बदलना होगा। तो साथियों, आइए इस बदलाव की प्रक्रिया को अपनाएं। सरलीकरण से अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाएं और बढ़ते चलें शिखर की ओर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब अगले शनिवार तक के लिए नमस्कार।